परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में उनका जो परफॉर्मेंस है वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है जो परसेंटेज आना चाहिए वो परसेंटेज नहीं आता है। तो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो आप लोगों को ये चीजें जाननी है, ये जागरूकता फैलानी है, हम लोगों को सबको ये जागरूकता फैलानी है कि नशे से कैसे बचा जाए। हम लोगों को एक चीज के लिए आप हम सब लोगों के साथ मिलके ये तो कह सकते हैं कि आप लोग कभी भी नशे का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे लोगों से मिलिए आके, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपके सब फ्रेंड्स की तरह हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। लड़कियां हैं, जरूरी है कि अब आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम भी है, क्योंकि क्या होता है तो हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। आपकी जो काउंसलिंग होती है, डॉक्टर का काम सिर्फ दवा देना नहीं, डॉक्टर का काम मेंटल ट्रीटमेंट भी है, तो उसमें काउंसलिंग भी आती है। कई डॉक्टर सिर्फ पेशेंट इसलिए ठीक हो जाते हैं कि डॉक्टर्स इतनी अच्छी काउंसलिंग करते हैं कि कई लोगों को डॉक्टर से इसलिए विश्वास होता है कि ये डॉक्टर से पास जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, जबकि वही दवाई कई डॉक्टर सेम देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डॉक्टर से लोग ठीक हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हाँ, आपका विश्वास है, आपके विश्वास है मन में कि ये डॉक्टर ऐसे करेंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग आपको अच्छी लगती है। इस वजह से कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। जागरूक कैसे रहेंगे? जैसे सर ने कहा कि मैं डेंटल सर्जन, तो मैं डेंटल सर्जन में आपको अवेयरनेस बता सकती हूँ कि आप किस तरह से अपने मुंह का ध्यान रख सकते हैं, किस तरह से ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से कौन से सिम्टम्स आते हैं। आप भाई ओरल हाइजीन में अगर हम ये कहेंगे कि आपके मुंह में कभी छाला 15 दिन से ज्यादा है तो आप तुरंत दिखाइए आके, 15 दिन से ज्यादा एक ही जगह पे। और उसने गुड़िया ने बताया भूख नहीं लग रही है, ठीक है, ऐसे ही उसके बाद भूख नहीं लग रही है, उसके बाद फिर और क्या होगा, ये वजन कम हो रहा है, ठीक है, तो वजन कम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी जब आपको किसी को भी अगर क्षय रोग मतलब टीबी की बीमारी होगी तो, ठीक है, लक्षण समझ गए क्या क्या होंगे। अगर किसी को 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से खांसी आ रही हो लगातार, उसको बुखार आ रहा हो, हल्का सा हरारत रहेगी, बहुत तेज बेटा बुखार नहीं आएगा, ना उसमें ठंड नहीं लगेगी, ठीक है, हल्का सा बुखार रह रहा हो, शरीर गर्म रह रहा हो, ठीक है। उसके बाद उसको खांसी में बलगम आ रहा हो, उसमें खांसी में खून भी आ सकता है, ठीक है। टीबी के लक्षण ये है कि बलगम के साथ खून भी आएगा, ठीक है, आ सकता है, आएगा क्या, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वजन लगातार कम होगा, रात में पसीने आएंगे, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चलने में कमजोरी आएगी। ये सारे फिर समझ लो आपको जो है, अगर बलगम के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, बुखार के साथ, खांसी के साथ 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से अधिक से, तो समझो आपको किसी को भी टीबी रोग की बीमारी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप, निकटतम प्राथमिक से, जैसे सिकंदरा CSC है, निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जैसे राजपुर है, ठीक है, रसधान है, ठीक है, ये PHC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा है सिकंदरा, ठीक है, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिकंदरा, यहाँ पर आके आप दिखा सकते हैं, जिला अस्पताल में दिखा सकते हैं, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराया में, जिसके जो घर से करीब हो वो वहां पर उस मरीज को ले जाके दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही जैसे ये क्षय रोग है, ऐसे ही जो आज कैंप लग रहा है उसमें मानसिक स्वास्थ्य शिविर आज लग रहा है बेटा, है। तो मानसिक स्वास्थ्य शिविर क्या, मानसिक बीमारी क्या होगी, मानसिक बीमारी अगर आपका सपोज करो, आपको जो है किसी भी काम